The Prime Minister is speaking at a rally in Aurangabad. Let's go straight across to that. के अनुसार वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग योजना है। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार करने जा वाले हैं, वहीं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है। जैसे मगध का हमारा एक क्षेत्र है, यहां हजारों एकड़ इलाके में उद्योगों का खाका खींचा गया है। इसके लिए बिजली, सड़क, रेल का नेटवर्क तेजी से बनाया जा रहा है। गया जी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इसका फायदा इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथियों, मोदी और नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, बिहार के मेरे भाई बहन, मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना के नहीं बना? मंदिर बना के नहीं बना? डंके की चोट पर बना के नहीं बना? 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया? मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए, 370 हटा के नहीं हटा? 370 हटा के नहीं हटा? और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? साथियों, मोदी ने वन रैंक वन पेंशन हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे देश के वीर जवानों, हमारे फौजियों को वादा किया था, हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। आज 7 नवंबर को ही वन रैंक वन पेंशन लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। 11 वर्ष। हमारे सैनिक परिवार 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हर बार उनसे झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो, ओआरओपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फौज के जवानों को किया हुआ वादा क्या कोई धोखा कर सकता है? क्या धोखा करना चाहिए क्या? अगर तो ऐसा धोखा करते हैं तो वो कितने निकम्मे लोग हैं, वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने अपने सैनिक भाइयों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी। आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की?
और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है, आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़ कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी।